हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करता हूँ। हाउ टू वर्क द पोर्ट। पोर्ट काम कैसे करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया पोर्ट्स होते हैं, और अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पोर्ट्स कैसे वर्क करते हैं। इन नेटवर्किंग, नेटवर्क सर्विसेज आर वेरियस प्रोटोकॉल्स एंड एप्लीकेशन फंक्शंस दैट आर प्रोवाइडेड टू अनेबल कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज। तो इसका मतलब है, नेटवर्क सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल वर्ड में समझा है। नेटवर्क सर्विसेज वो फैसिलिटी होती है जो एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज को शेयरिंग के लिए पॉसिबल बनाती है। ठीक है। जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो सिर्फ कंप्यूटर को कनेक्ट करना ही काफी नहीं है, तो उन नेटवर्क के बीच में डेटा सही तरीके से एक्सचेंज होना, शेयर होना और एप्लीकेशन का स्मूथली काम करना भी जरूरी होता है। यहीं पर हम नेटवर्किंग सर्विस का रोल स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क सर्विसेज के अंदर प्रोटोकॉल आते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि डेटा कैसे भेजा जाएगा और कैसे रिसीव होगा। इसके अलावा एप्लीकेशंस और फंक्शंस भी होते हैं जो यूजर फाइल्स और प्रिंटर या डेटाबेस को यूज करने में मदद करते हैं। अगर नेटवर्क सर्विसेज ना हो तो नेटवर्क सिर्फ वायर्स और डिवाइसेस के कलेक्शन ही रह जाएगा। लेकिन जब हम प्रॉपर सर्विसेज होती है तब नेटवर्क एफिशिएंट और रिलायबल यूज में हो जाता है। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है? डिवाइसेस के बीच स्मूथ कनेक्शन, डेटा और रिसोर्सेज का प्रॉपर शेयरिंग और पूरा नेटवर्क को ऑर्गेनाइज और मैनेजेबल बनाना। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेटवर्क सर्विसेज नेटवर्किंग की बैकबोन होती है जो पूरे सिस्टम को इफेक्टिवली क्या काम करने के लायक बनाती है। HTTP एंड HTTPS, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम बात करते हैं HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। HTTP का यूज तब होता है जब हम ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल यूजर को वेबसाइट सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए काम करती है। ठीक। जब वेब पेजेस टेक्स्ट या इमेजेस में हो, लेकिन HTTP का एक मेजर ड्रॉबैक है। ठीक। HTTP में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता। ठीक। वो इसलिए डेटा को कोई भी सामने वाला डेटा को इजीली मॉडिफाई कर सकता है। इसलिए HTTP सिक्योर नहीं माना जाता। अब आता है HTTPS, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है। कि सिक्योर वर्जन है, ये सिक्योर वर्जन है। इसमें SSL एंड TLS इंक्रिप्शन यूज होता है। ठीक है। जो यूजर सर्वर के बीच डेटा को सिक्योर बना देता है। HTTP में अगर हैकर को डेटा इंटरप्ट भी कर देता है तो उसको डेटा समझना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो इंक्रिप्टेड में होता है, और इसी वजह से ऑनलाइन बैंकिंग, लॉगिन पेज और पेटीएम वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है HTTPS। जबकि HTTPS वेबसाइट में S होता है, लॉक का साइन और आइकन बनी होती है। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड किया जाता है कि सिक्योर वेबसाइट ही यूज करें ताकि हमारा डेटा सिक्योर और सेफ रहे। HTTP का बेसिक काम होता है डेटा ट्रांसफर के लिए, और HTTPS का काम होता है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए होता है इसका यूज। HTTP service provide the access to the web content, while the HTTPS services offer the secure communication for the accessing the same web content। मतलब इसका क्या होता है? अब हम सबसे पहले बात करते हैं HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बेसिक प्रोटोकॉल होती है जब वेब कंटेंट को एक्सेस करने के लिए काम आती है। जब हम ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे न्यूज साइट या ब्लॉग या ब्राउजर सर्वर के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है HTTP के थ्रू होता है। लेकिन HTTP का एक मेजर ड्रॉबैक है, ये सिक्योर नहीं होता। ठीक है। इसका मतलब अगर HTTP हम वेबसाइट के लिए यूज कर रहे हैं तो आपका डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करता है। अगर कोई अटैकर बीच में आ जाए तो वो डेटा को रीड और चेंज भी कर सकता है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए HTTPS लाया गया। HTTPS का मतलब होता है सिक्योर वेबसाइट। इसमें इंक्रिप्शन का यूज होता है। जैसे ही ब्राउजर सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर होता है वो कंप्लीटली सिक्योर और इंक्रिप्शन रहता है। अगर ब्राउजर के एड्रेस में लॉक आइकन दिखता है तो इसका मतलब होता है कि वेबसाइट यूज कर रहे हो वो सिक्योर है। आपका पासवर्ड सेफ रहता है, लॉगिन डिटेल, ऑनलाइन पेमेंट, बैंकिंग या आपकी कोई अदर चीजें। HTTP क्या होती है? फास्ट बट नो सेफ। ये फास्ट होती है बट सेफ नहीं होती।
HTTPS में क्या होता है, फास्ट एंड सिक्योर। आज के टाइम में ऑलमोस्ट सारी ट्रस्टेड वेबसाइट HTTP ही यूज करती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ HTTPS वेबसाइट ही यूज करनी, स्पेशली जब हम लॉगिन या पेमेंट या पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं HTTPS सिक्योरिटी में। ठीक है, जब भी आप ब्राउजर में किसी वेबसाइट के एड्रेस को देखते हो, उसके स्टार्ट्स में HTTPS लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि वो वेबसाइट सिक्योर कनेक्शन यूज कर रही है। ठीक है, आप इसमें देख रहे हो लॉक आइकन दिख रहा है, ये लॉक सिंबल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, HTTP में डेटा नॉर्मल फॉर्म में ट्रैवल करता है, लेकिन HTTPS में डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल करता है। यहाँ पे अब बात करते हैं इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। मतलब जब आप यूजर नेम, पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल या पर्सनल डिटेल या इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर एंटर करते हो, तो डेटा डायरेक्टली रीडेबल फॉर्म में इंटरप्ट कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डेटा एक कोड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही सेंडर और रिसीवर ही समझ सकता है। इसलिए HTTPS पर ऑनलाइन पेमेंट सेफ, लॉगिन डिटेल और डेटा थेफ्ट और हैकिंग रिस्क कम हो जाता है। अगर वेबसाइट HTTPS यूज नहीं करती, तो ब्राउजर अक्सर वार्निंग दे देता है। ठीक है, नोट सिक्योर। ये वार्निंग इसलिए होती है क्योंकि ऐसी वेबसाइट पर डेटा इजिली इंटरसेप्ट हो सकता है। HTTPS सिक्योरिटी में मेन रोल प्ले करता है, डेटा प्राइवेसी मेंटेन करता है, मैन इन मिडल अटैक से प्रोटेक्शन देता है, यूजर और वेबसाइट के बीच ट्रस्ट बिल्ड करता है। आज के टाइम में जितनी भी ट्रस्टेड वेबसाइट होती हैं, जैसे बैंकिंग, शॉपिंग, ईमेल सर्विसेज, ये सब प्रोटोकॉल यूज करती है HTTPS। HTTPS सिक्योर इंटरनेट कम्युनिकेशन भी देता है, और इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से HTTPS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। HTTP and HTTPS are protocols for accessing the website content, but HTTP enhance the security। मतलब जब हम ब्राउजर में वेबसाइट टाइप करते हैं, जैसे example.com, तो ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो HTTP एक रूल बुक है जो बताता है कि ब्राउजर और सर्वर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं HTTP और HTTPS में डिफरेंट। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है HTTP, लेकिन सिक्योर नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अगर हैकर नेटवर्क के बीच में आ जाए तो डेटा रीडेबल कर लेगा। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम HTTPS लेके आए थे, जो सिक्योर है, यहाँ पर डेटा को इंक्रिप्टेड बनाता है, और कोई थर्ड पर्सन उसको डेटा को समझ नहीं सकता। ठीक, इससे क्या होता है कि हमारा डेटा चेंज नहीं कर सकता, कोई बीच में कोई भी पर्सन आके चेंज नहीं कर सकता। अब ये है कि HTTPS क्यों इंपॉर्टेंट होता है। HTTPS वेब कंटेंट एक्सेस करने के लिए यूज होता है, लेकिन HTTPS एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड करता है। आज के टाइम में HTTPS सिर्फ ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक नेसेसरी भी बन चुका है। अगर वेबसाइट HTTPS यूज नहीं करते तो ब्राउजर भी वार्निंग दे देता है, नोट सिक्योर। इसलिए हम हमेशा वेबसाइट का ही सिक्योर वेबसाइट का ही यूज करते हैं, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिर्फ HTTP वेबसाइट पर ही एंटर करनी चाहिए। इनक्रिप्टिंग द डेटा एक्सचेंज बिटवीन द यूजर एंड सर्वर। इसका मतलब यहाँ आप देख सकते हो एक यूजर बीच में एक ही लोग ये सिक्योरिटी सिंबल, और एक दूसरा सर्वर क्लाउड है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब है कि यूजर और सर्वर के बीच में जो डेटा एक्सचेंज होता है वो इंक्रिप्शन होता है। अब इंक्रिप्शन का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आप वेबसाइट पर यूजर नेम, पासवर्ड, अपनी डिटेल या कुछ भी एंटर करते हो, तो वो HTTPS के थ्रू डेटा को कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और अगर बीच में हैकर उसको इंटरप्ट करे तो भी वो उसका मीनिंगफुल नहीं बना पाएगा, क्योंकि डेटा इंक्रिप्शन फॉर्म में सेव हो जाता है। HTTPS यूजर और सर्वर के बीच एक सिक्योर टनल बनाता है। इस टनल के अंदर भी डेटा ट्रैवल करता है। वो लॉक होता है, बिल्कुल जैसे कोरियर बॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग लॉक होता है। यहाँ लॉक आइकन दिखा रहा है कि वो रिप्रेजेंट करता है कि इंक्रिप्शन सिक्योरिटी। इसका फायदा ये होता है कि डेटा सेफ रहता है, मैन इन मिडल अटैक का रिस्क कम हो जाता है, यूजर को ट्रस्ट मिलता है कि वेबसाइट सिक्योर रहे। इसी वजह से आज के टाइम में ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग वेबसाइट और लॉगिन पेज सब HTTP का ही यूज करते हैं। अगर वेबसाइट HTTPS का यूज नहीं करती तो ब्राउजर भी वार्निंग दे देता है, नोट सिक्योर। इसका मतलब होता है कि डेटा सेफ नहीं है।
ठीक है। HTTPS यूजर और सर्वर के बीच में एक इनक्रिप्टेड करता है डेटा को, जिससे कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाता है, तो यूजर का डेटा हैक होने से प्रोटेक्ट हो जाता है। अब हम इंक्रिप्शन में बात करते हैं। HTTP डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द प्लेन टेक्स्ट मेकिंग इट सस्टेनेबल टू द इंटरसेप्शन। और HTTPS में डेटा इज इनक्रिप्टेड प्रोवाइडिंग अ सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम HTTP को समझते हैं। HTTP में जो भी डेटा यूजर और सर्वर के बीच ट्रांसफर होता है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, और प्लेन टेक्स्ट का मतलब है बिना किसी प्रोटेक्शन के वो ट्रांसफर होता है। ठीक है। अगर आप लॉगिन कर रहे हो, पासवर्ड टाइप कर रहे हो या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, तो HTTP में वो डेटा ऐसे ही नेटवर्क पर भी ट्रैवल करता है। इससे रिस्क हो जाता है, अगर कोई अटैकर या हैकर बीच में नेटवर्क को इंटरप्ट कर दे तो वो इजीली रीड या मॉडिफाई या स्टील कर सकता है डेटा को। इसी वजह से HTTP का डेटा इंटरसेप्शन के लिए बहुत जरूरी सस्टेनेबल होता है। अब बात करते हैं HTTPS। HTTPS में डेटा को ट्रांसफर करने से पहले इंक्रिप्टेड कर दिया जाता है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है डेटा को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देना, जिससे सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही समझ सके। जब आप HTTPS वेबसाइट का यूज करते हो तो यूजर सर्वर के बीच एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बना देता है। अगर कोई अटैकर बीच में डेटा को कैप्चर भी कर ले तो उसके लिए वो डेटा मीनिंगफुल नहीं होता है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है। सिंपल वर्ड में HTTP नो इंक्रिप्शन हाई रिस्क, HTTPS इनक्रिप्टेड डेटा सिक्योर कम्युनिकेशन। इसलिए आज के टाइम में बैंकिंग वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सभी नॉर्मल वेबसाइट ट्रस्टेड HTTPS पे ही यूज करते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं दोनों में से सिक्योरिटी किस में ज्यादा होती है। पहले बात करते हैं HTTP। ठीक है। नोट इंटेंटली सिक्योर मेकिंग द इट वर्नेबिलिटी टू अटैक लाइक अ मैन इन मिडल अटैक। इसका मतलब, और अब दूसरी साइड है HTTPS प्रोवाइडिंग द हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा मैनिपुलेशन। इसका मतलब, सबसे पहले हम बात करते हैं HTTP को समझते हैं। HTTP इनहेरिटेंटली सिक्योर नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि HTTP खुद से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है। जब हम HTTP का यूज करते हैं तो जो डेटा यूजर और सर्वर के बीच ट्रांसफर होता है वो एक प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर होता है। तो अब इसका एक बड़ा रिस्क क्या होता है? अगर कोई अटैकर नेटवर्क के बीच आ जाए तो वो डेटा को इजिली इंटरसेप्ट कर सकता है। ठीक है। इस टाइप ऑफ यू मैन इन मिडल कह सकते हैं। इस सिचुएशन में अटैकर डेटा भी देख सकता है और चेंज भी कर सकता है। ठीक है। जैसे पासवर्ड, लॉगिन डिटेल, ये सब वगैरह। इसी वजह से HTTP को सिक्योर ऑप्शन नहीं माना जाता, स्पेशली सेंसिटिव डेटा इन्वॉल्व जिसमें जहां पर हो। अब दूसरी चीज सिक्योरिटी में आ जाती है। अब बात करते हैं HTTPS। HTTPS का सिक्योर HTTP का सिक्योर वर्जन होता है। HTTPS का मेन काम होता है अनऑथराइज एक्सेस और डेटा को मैनिपुलेशन रिस्क से बचाना। यहाँ डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, और जिससे अगर कोई बीच में डेटा इंटरसेप्ट भी कर रहा हो तो वो डेटा को समझ पाते हैं। इंक्रिप्शन की वजह से डेटा सेफ रहता है, यूजर की प्राइवेसी प्रोटेक्ट होती है, सर्वर और यूजर के बीच ट्रस्ट स्टैब्लिश होता है। इसलिए आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट, स्पेशली बैंकिंग, शॉपिंग, लॉगिन पेज HTTPS का यूज करते हैं। ठीक है। कंक्लूजन ये है कि जो HTTP होता है वो नोट सिक्योर मैन इन मिडल अटैक के रिस्क से वो होता है, और HTTP एज सिक्योर इनक्रिप्टेड डेटा अनऑथराइज एक्सेस के लिए काम करता है। इसलिए हमेशा वेबसाइट एक्सेस करते समय HTTPS को ही यूज करना चाहिए हमें। पोर्ट HTTP यूज द पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट, एंड HTTPS में यूज पोर्ट 443 बाय डिफॉल्ट। मतलब नेटवर्किंग में पोर्ट एक एंट्री गेट की तरह यूज होता है, जिसके थ्रू डेटा सर्विस किसी भी एप्लीकेशन तक पहुंच जाती है। हर प्रोटोकॉल अपने बाय डिफॉल्ट पोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं HTTP की। HTTP बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 को यूज करता है। जब भी आप वेबसाइट के URL को ओपन करते हो तो आप ब्राउजर ऑटोमेटिकली पोर्ट 80 के थ्रू ही सर्वर कनेक्टेड होता है। पोर्ट 80 का यूज सिर्फ काफी पुराने टाइम से हो रहा है, लेकिन इसी प्रॉब्लम ये है कि HTTP सिक्योर नहीं होता। इसी पोर्ट पर जो डेटा ट्रैवल करता है वो प्लेन टेक्स्ट होता है, जिससे कोई भी अटैकर इजीली इंटरसेप्ट या रीड कर सकता है। अब HTTPS की बात करेंगे। HTTPS बाय डिफॉल्ट पोर्ट 443 यूज करता है। जब
आप HTTPS वाली वेबसाइट ओपन करते हो तो कम्युनिकेशन पोर्ट 443 के थ्रू होता है। और पोर्ट 443 का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब यूजर और सर्वर के बीच डेटा जो भी आता है और जाता है वो सिक्योर फॉर्म में कन्वर्ट होके जाता है। इसका फायदा ये होता है कि पासवर्ड, लॉगिन डिटेल और नेट बैंकिंग जैसी पर्सनल डिटेल्स सेफ रहती है। ठीक है, HTTP पोर्ट 80 नॉट सिक्योर, HTTPS 443 सिक्योर। इसी वजह से आज के टाइम में ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स HTTPS और पोर्ट 443 को यूज करती है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप सिक्योरिंग ब्राउजर चलाते हो तो हमेशा HTTPS और पोर्ट 443 ही प्रेफर करो। यही रीजन है कि ब्राउजर भी आजकल HTTP वेबसाइट को नोट सिक्योर शो करता है। अब दोनों के URL प्रीफिक्स HTTP में बिगिनिंग विद द जो URL होता है वो HTTP के से स्टार्ट होता है, और जो HTTPS में URL स्टार्ट होता है HTTPS से स्टार्ट होता है। मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे HTTP URL प्रीफिक्स। अगर वेबसाइट का एड्रेस HTTP से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है कि वेबसाइट HTTP प्रोटोकॉल यूज करती है। HTTP में डेटा यूजर और सर्वर के बीच एक्सचेंज होता है, वो प्लेन टेक्स्ट में होता है, और मतलब ये अगर कोई अटैकर बीच में डेटा इंटरसेप्ट करे तो इंफॉर्मेशन रीड या मैनिपुलेशन भी हो सकता है। आज के टाइम में HTTP वेबसाइट अनसेफ मानी जाती है, स्पेशली जब हम लॉगिन डिटेल और पासवर्ड या पर्सनल डिटेल हम इसमें कोई भी एंटर करते हैं। HTTPS में अगर आप वेबसाइट के एड्रेस HTTPS से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब होता है कि ये वेबसाइट जो प्रोटोकॉल है वो यूज करती है सिक्योर। मेन काम है, एस का मतलब यहाँ पे होता है सिक्योर। इसका मेन काम होता है यूजर और सर्वर के बीच होने वाले डेटा को इनक्रिप्टेड करना। इनक्रिप्शन का मतलब होता है डेटा को एक सिक्योर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, जिससे अगर डेटा को कोई बीच में इंटरसेप्ट भी कर ले तो वो डेटा रीड नहीं हो। इसी वजह से ब्राउजर में जब लॉक आइकन दिखता है तो इंडिकेट करता है कि कनेक्शन सिक्योर है। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। अब हम बात करते हैं DNS की, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। सिंपल वर्ड में बोलते हैं, DNS इंटरनेट की फ़ोन बुक होती है। जैसे कि हम किसी पर्सन के नाम से पहचानते हैं, लेकिन फ़ोन के अंदर वैसे ही नंबर होते हैं। वैसे ही इंटरनेट पर हम वेबसाइट के नाम से ही याद रखते हैं, जैसे google.com, facebook.com, amazon.in। लेकिन कंप्यूटर और सर्वर नाम नहीं समझते, वो सिर्फ IP से ही समझते हैं। यहीं पर DNS का रोल आता है। जब हम ब्राउज़र में www.google.com टाइप करते हैं तो पहले ही रिक्वेस्ट DNS सर्वर के पास जाती है। DNS सर्वर चेक करता है कि इस डोमेन के नाम की कोई IP है या नहीं है। जैसे ही IP एड्रेस मिल जाता है, ब्राउजर उस IP एड्रेस को सर्वर से कनेक्ट करता है और वेबसाइट से हमारा सामने लोड हो जाती है। इसीलिए ये सब डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। DNS सिस्टम में डोमेन मैनेज करता है, वो इंश्योर करता है कि यूजर सही सर्वर तक पहुंच जाए। अगर DNS ना हो तो हमारी वेबसाइट की IP एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से DNS बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर DNS कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो यूजर फेक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जा सकता है, जिसे हम DNS स्पूफिंग कहते हैं या फिशिंग कहते हैं। इसलिए सिक्योर DNS सर्विस का यूज करना बहुत जरूरी होता है। कंक्लूजन, DNS इंटरनेट का फास्ट और यूजर फ्रेंडली यूजेबल बनता है, और DNS बिना इंटरनेट के यूज किए इम्पॉसिबल हो जाता है। DNS, domain name system. DNS is a network service that translate human readable domain name, example www.example.com, into the IP addresses, allowing the device to locate each other on the internet। मतलब इसका सिंपल मतलब है, DNS इंटरनेट का फोन बुक होता है। जैसे ही हम लोगों को किसी नाम से याद रखते हैं नंबर, वैसे ही इंटरनेट पर हम वेबसाइट के नाम से याद रखते हैं। ठीक है, IP एड्रेसेस। एग्जांपल के लिए ब्राउजर में आप कोई भी डोमेन सर्च करते हो, www.example.com टाइप करते हो, तो कंप्यूटर एक्चुअली क्या चाहिए होता है, एक IP एड्रेस जैसे दिया हुआ है। यहाँ पर DNS का रोल स्टार्ट हो जाता है। DNS क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम से नेम को मशीन रीडेबल IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। जब DNS ट्रांसलेशन कर देता है तब आपका डिवाइस सर्वर पर लोकेट हो जाता है और वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर लोड हो जाती है। अगर DNS ना हो तो हम आपकी वेबसाइट के लिए IP एड्रेस याद रख पाएंगे तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है,
इसलिए डीएनएस इंटरनेट को कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है, जो डिवाइस को एक दूसरे से इंटरनेट पर लोकेट करती है और हेल्प करती है। डीएनएस वेबसाइट के नाम से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाती है ताकि इंटरनेट स्मूथली और फास्ट काम करे। अब हम बात करेंगे डीएचसीपी की, मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सिंपल वर्ड में समझते हैं। डीएचसीपी एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड डिवाइसेस को आईपी एड्रेस और नेटवर्क सेटिंग भी खुद असाइन करता है। जब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर में वाईफाई या लैन से कनेक्ट करते हो तो आप मैन्युअली आईपी एड्रेस सेट नहीं करते हो। ये काम डीएचसीपी सर्वर का ऑटोमेटिकली करता है, इसलिए यूजर को कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। डीएचसीपी डिवाइस को आईपी एड्रेस नहीं देता, बल्कि सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर डिटेल दे देता है। ये सब भी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि नेटवर्क मैनेजमेंट इजी हो जाता है। अगर 50 या 100 डिवाइसेस भी नेटवर्क में हो तो हर डिवाइस को मैनुअल आईपी देना पॉसिबल नहीं होता। डीएचसीपी का काम होता है सेकंड में कर देना। और एक और ये इंपॉर्टेंट होता है कि डीएचसीपी डायनेमिक होता है, मतलब आईपी एड्रेस परमानेंट नहीं होती। जब डिवाइस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आईपी एड्रेस फ्री हो जाती है और किसी डिवाइस को असाइन हो सकती है। इससे आईपी कंफ्लिक्ट का रिस्क कम हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। जैसे ही आप किसी कॉलेज या ऑफिस या वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो तुरंत इंटरनेट चलने लगता है। ये पॉसिबल होता है कि डीएचसीपी की वजह से। अगर डीएचसीपी ना हो तो यूजर मैन्युअली नेटवर्क को डिटेल सेट करनी पड़ेगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। इसलिए डीएचसीपी नेटवर्क को फास्ट और ऑटोमेटिक यूजर फ्रेंडली बनाता है। ये डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और बेसिक क्लियर एक्सप्लेनेशन पे चलता है। DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP services that automatically assign the IP address and network configuration setting to the devices on a network, simplifying the network management. मतलब इसका DHCP एक नेटवर्क सर्विस है जो ऑटोमेटिकली डिवाइसेस को आईपी एड्रेस और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन असाइन करती है। इसका काम मैनेजमेंट को इजी बनाना होता है। सोचिए, अगर आप एक ऑफिस या स्कूल में 100 कंप्यूटर है, अगर हर एक डिवाइस को मैनुअल आईपी देनी पड़े तो काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और टाइम कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाएगा और एरर होने के चांस ज़्यादा है। यानी डीएचसीपी का रोल स्टार्ट होता है जब आपको कोई भी डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने होते हैं तो वो डीएचसीपी सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं। डीएचसीपी सर्वर उनको ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस डिटेल दे देता है। इसका फायदा क्या होता है? नेटवर्क सेटअप फास्ट हो जाता है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती और आईपी एड्रेस कन्फ्लिक्ट ही नहीं होता, रिस्क कम हो जाता है। डीएचसीपी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को ऑटोमेटिकली डिवाइसेस पर असाइन करता है, जिससे नेटवर्क मैनेजमेंट और सिंपली एफिशिएंट बन जाता है। आज के टाइम में चाहे होम वाईफाई हो या ऑफिस वाईफाई हो या पब्लिक हॉटस्पॉट हो, हर जगह डीएचसीपी यूज होता है। इसके बिना मॉडर्न मॉडर्न नेटवर्क को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट में यही है कि डीएचसीपी एक साइलेंट वर्क है जो बैकग्राउंड में काम करता है और हम स्मूथ इंटरनेट पर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, वो भी मैनुअल एफर्ट के साथ। ठीक है। अगर आप इसका यूज करना बहुत इजी हो जाता है, टाइम हमारा बच जाता है इसका यूज करने से। अब हम बात करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। ये आप कॉमनली नाम सुनते होंगे। एफटीपी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो स्पेशली यूज होता है फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर पर ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी हो या डाउनलोड करनी हो इंटरनेट के थ्रू तो एफटीपी का यूज होता है। सिंपल वर्ड में, फाइल भेजना, अपलोड करना, फाइल लेना, डाउनलोड करना। जैसे अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो तो आप अपनी वेबसाइट के फाइल सर्वर पर डालते हो तो वहां एफटीपी का यूज होता है। सिमिलरली अगर सर्वर कोई डेटा या बैकअप फाइल अपने सिस्टम में लेना है तो वो भी एफटीपी का यूज होता है। ठीक है, डेटा दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, एक ही तरफ से अपलोड, एक तरफ से डाउनलोड। एफटीपी यूजुअली क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, यानी एक ऐसी साइट जो एफटीपी क्लाइंट जैसे फाइल जिला सॉफ्टवेयर और दूसरी साइड होता है एफटीपी सर्वर जहां फाइल स्टोर्ड होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि बेसिक एफटीपी सिक्योर नहीं होता क्योंकि डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब अगर कोई अटैकर नेटवर्क को इंटरप्ट करके यूजर नेम, पासवर्ड या डेटा रीड हो सकता हो तो इसी वजह से आज के टाइम में सिक्योर वर्जन जैसे एफ या एस से ज्यादा यूज
किए जाते हैं डेटा को इंक्रिप्टेड करने के लिए, ट्रांसफर। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए एफटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइल का बेसिक फाउंडेशन और प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, एफटीपी का यूज होता है फाइल को इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू अपलोड और डाउनलोड करने के लिए, स्पेशली सर्वर के साथ काम करते वक्त। FTP file transport protocol allow for upload the download transfer of file between the computer over a network। FTP एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो फाइल को कंप्यूटर से एक दूसरे के ट्रांसफर करने का काम करता है, वो भी नेटवर्क के थ्रू। FTP अलाउ करता है अपलोड और डाउनलोड को और ट्रांसफर को। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है और आप दूसरे सिस्टम पर या सर्वर पर फाइल अपलोड करना चाहते हो, फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, या फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हो, तो FTP प्रोसेस का पॉसिबल होता है वहां पे। यहाँ पर दो कंप्यूटर दिखाए गए हैं और बीच में एरोज बनाए हुए हैं। ये एरोज शो करते हैं कि डेटा दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी अपलोड भी और डाउनलोड भी। एफटीपी का यूज मोस्टली यूज तब होता है तब वेबसाइट फाइल सर्वर पर अपलोड करनी होती है, सर्वर से बैकअप फाइल डाउनलोड करनी होती है, या लार्ज फाइल के साइज को डेटा को नेटवर्क के थ्रू शेयर करना होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफटीपी सिर्फ फाइल ट्रांसफर पर ही फोकस करता है। इसका काम ब्राउजिंग या ईमेल का नहीं होता, बल्कि फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक सेफली और प्रॉपरली मूव करना होता है। ठीक है, तो यही एफटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर के बीच फाइलों को अपलोड डाउनलोड ट्रांसफरों को पॉसिबल बनाता है, इसलिए नेटवर्किंग और सर्वर मैनेजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब होता है सिंपल ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटी एंड इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका मतलब, अब हम बात करते हैं कि ईमेल कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, ईमेल कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहले एसएमटी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटी का मेन काम होता है ईमेल भेजना। जब आप जीमेल या याहू या आउटलुक का किसी भी ईमेल सेंड करते हो तो बैकग्राउंड में एसएमटी प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक, तो वो एनवलप का सिंबल ये बताता है कि मैसेज सेंडर से निकलकर इंटरनेट के थ्रू मेल सर्वर तक जाता है, जिसको हम एसएमटी, ये सेंडिंग ईमेल होता है। अब बात करते हैं आईएमएपी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस। आईएमपी का काम होता है ईमेल रिसीव और मैनेज करना। जब आप ईमेल इनबॉक्स ओपन करते हो तो मेल को रीड करते हो, डिलीट करते हो या फोल्डर में अरेंज करते हो, ये सब काम होता है आईएमएपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। इसका फायदा ये होता है कि ईमेल सर्वर पर ही स्टोर रहती है, इसलिए अगर आप मोबाइल या लैपटॉप या किसी और डिवाइस से लॉगिन करो तो सेम ईमेल हर जगह दिखाई देती है। तो अगर सिंपल डिफरेंस ये है, एसएमटी ईमेल भेजने के लिए होता है, आईएमएपी ईमेल रिसीव करने के लिए होता है। दोनों प्रोटोकॉल मिलकर मिलकर इंश्योर करते हैं कि ईमेल कम्युनिकेशन स्मूथ, फास्ट और रिलायबल हो, चाहे आप ऑफिस में हो या घर पर हो। इसलिए एसएमटी और आईएमएपी दोनों ईमेल सिस्टम बैकबोन में होते हैं। SMT and IMAP, these services are used for sending and receiving email respectively। सबसे पहले SMT को समझते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMT का मेन काम होता है ईमेल सेंड करना। जब आप जीमेल या कोई भी ईमेल सेंडर ऐप यूज करते हो तो सेंड बटन दबाते ही तो वो ईमेल SMT सर्वर के थ्रू पहुंच जाती है। सिंपल वर्ड में बोलते हैं कि SMT एक पोस्टमैन की तरह काम करता है, जो आपके मैसेज उठाकर दूसरे पर्सन के मेल सर्वर तक पहुंचा देता है। अब बात करते हैं आईएमपी की। आईएमएपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आईएमपी का ईमेल रिसीव और मैनेज करने के लिए होता है। जब आप अपने इनबॉक्स को ओपन करते हो और ईमेल देखते हो तो आईएमपी सर्वर ईमेल को एक्सेस करता है। इसका फायदा ये होता है कि ईमेल सर्वर पर ही रहती है, चाहे आप मोबाइल से देखो या किसी भी डिवाइस से देखो। ठीक है, एसएमटी सेंडिंग के लिए यूज होती है, आईएमएपी रिसीविंग और मैनेजिंग के लिए यूज होती है। दोनों मिलकर एक कंप्लीट ईमेल सिस्टम बनाते हैं। अगर एसएमटी ना हो तो ईमेल भेजी नहीं जा सकती, और अगर आईएमएपी ना हो तो ईमेल प्रॉपर्ली रिसीव और स्कैन नहीं हो पाएगी। इसलिए एसएमटी और आईएमएपी दोनों ईमेल कम्युनिकेशन की बैकबोन है, और ये सर्विसेज हमें फास्ट और रिलायबल और ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। अब हम बात करते हैं एनटीपी की। एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल synchronize the time between devices on a network, essential for maintaining the accurate time stamps and coordination। मतलब
एमटीपी का मेन काम होता है नेटवर्क के अंदर सभी डिवाइसेस के एक ही टाइम पे सिंक्रोनाइज करना। सिंपल वर्ड में समझते हैं, जब एक नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस होते हैं जैसे कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल, राउटर, तो सबके टाइम सेम होने बहुत जरूरी होते हैं। अगर डिवाइस के टाइम अलग अलग होते हैं तो सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। एनटीपी क्या करता है? एनटीपी एक सेंट्रल टाइम सर्वर से एग्जैक्ट टाइम लेता है और उस टाइम को नेटवर्क के बाकी सभी डिवाइसेस से मैच करता है। ठीक है, सब डिवाइसेस पर क्लॉक एक्यूरेट सिंक्रोनाइज करता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, सबसे पहले एक्यूरेट टाइम स्टैम्प के लिए, जैसे सर्वर लॉग, सिक्योरिटी लॉग्स या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड के लिए। अगर टाइम मिसमैच होगा तो लॉग्स एनालाइज गलत हो सकता है और सिक्योरिटी इंसिडेंट को ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक ठीक है। दूसरा आ जाता है कोऑर्डिनेशन के लिए। डिस्टर्ब सिस्टम में काफी सारे टास्क एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर एक सिस्टम का टाइम आगे और एक का टाइम पीछे हो गया तो डेटा प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर और मोबाइल के बीच टाइम सिंक्रोनाइज हो रहा है। ये विजुअली बताते हैं कि एनटीपी डिफरेंट डिवाइसेस को सेम टाइम पर रेफरेंस देता है। अब हम बात करते हैं वीओआईपी की, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अनेबल द वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, ऑफ्टन यूज वॉइस एंड वीडियो कॉल लाइक द जूम एंड व्हाट्सएप कॉल्स वॉइस लाइक। जैसे पहले के टाइम पर कॉल सिर्फ टेलीफोन लाइन से होती थी, लेकिन वीओआईपी के साथ हम इंटरनेट कनेक्शन यूज करके कॉल कर सकते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल सबसे है कि व्हाट्सएप वॉइस कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल और जूम मीटिंग। जब हम वीओआईपी यूज करते हैं तो हमारी आवाज डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो जाती है। ये डेटा इंटरनेट के थ्रू दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती है और वहां दोबारा आवाज हमारी कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस की वजह से हम रियल टाइम में बात करते हैं। वीओआईपी का एक बड़ा फायदा ये है कि लो कॉस्ट होता है। इंटरनेशनल कॉल्स भी इंटरनेट के थ्रू इजिली हो जाती है बिना ज्यादा चार्जेस के। इसलिए आज के टाइम में ऑफिस, ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम के लिए वीओआईपी एक बहुत बड़ा यूजफुल टूल है। ठीक है। वीओआईपी इंटरनेट को फोन कॉल्स लाइंस की तरह यूज करता है, जैसे वॉइस और वीडियो कॉल पॉसिबल होती हैं जैसे जूम या व्हाट्सएप कॉल्स के लिए। इसलिए वीओआईपी मॉडर्न कम्युनिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है।